हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल करियर पॉइंट एजुकेशन में। हम आज बात करेंगे छिंदवाड़ा जिले की। इसके पहले हमने जबलपुर और कटनी जिले के बारे में जो बेसिक जानकारी थी वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं छिंदवाड़ा जिले में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो छिंदवाड़ा जिला है, छिंदवाड़ा जिला हमने इसके पहले जो फिजियोग्राफिकल डिवीजन बताया था, भौगोलिक विभाजन बताया था मध्य प्रदेश का, उसमें हमने क्या बताया था कि यहाँ पे ऊपर विंध्याचल रेंज थी, बीच में नर्मदा सोन घाटी और उसके जस्ट साउथ में क्या बताया था हमने, सतपुड़ा रेंज बताया था। तो इसी सतपुड़ा रेंज में ये जो एरिया है, ये क्या है, यहाँ पे क्या है, छिंदवाड़ा जिला है। मतलब कि जो छिंदवाड़ा जिला है, छिंदवाड़ा जिला कहाँ पे है मध्य प्रदेश में, किस रेंज पे, सतपुड़ा रेंज पे। ठीक, बात क्लियर है, किस रेंज पे है ये, सतपुड़ा रेंज पे छिंदवाड़ा जिला। अब छिंदवाड़ा जिला के अगर हम बात करें इससे बाउंड्री से टच होने वाले कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं या फिर कौन कौन से स्टेट हैं, तो इसके जस्ट नॉर्थ में अगर देखें, नॉर्थ में देखें तो होशंगाबाद और उसके जस्ट बगल में नरसिंहपुर। ठीक, होशंगाबाद और नरसिंहपुर जिला है। और उसके अगर ईस्ट की बात करें, हम छिंदवाड़ा जिले के ईस्ट की बात करें तो कौन सा जिला है, सिवनी जिला है। ठीक है, अगर वेस्ट की बात करें तो वेस्ट साइड में कौन सा जिला है, बैतूल। क्लियर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सिवनी और बैतूल, ये 4 जिले मध्य प्रदेश के जो कि छिंदवाड़ा जिले को टच करते हैं। और अगर हम इसके साउथ की बात करें तो साउथ साइड में यहाँ पे नागपुर जिला है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, नागपुर किसमें, महाराष्ट्र राज्य का जिला है। क्लियर है बात। तो छिंदवाड़ा जो है मध्य प्रदेश के बैतूल, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और सिवनी जिले को टच करता है। साथ ही साथ वह महाराष्ट्र की सीमा को ही लगता है। तो महाराष्ट्र में कौन सा शहर, नागपुर शहर से टच करता है। क्लियर है। ये एस्टैब्लिश कब हुआ था, इसका एस्टैब्लिशमेंट डेट क्या है, तो मध्य प्रदेश के जब स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को, उसी टाइम पे ये बन गया था छिंदवाड़ा जिला। क्लियर। और अब छिंदवाड़ा की बात करें कि छिंदवाड़ा का ये नाम क्यों पड़ा, तो पहली चीज तो ये बताते हैं कि यहाँ पे क्या, यहाँ सिंह की अधिकता थी, यहाँ पे शेरों की अधिकता थी, तो ये बोलते हैं सिंह की अधिकता के कारण इसे क्या बोला जाता था, सिंहवाड़ा भी बोला जाता था। क्लियर है बात, सिंहवाड़ा भी बोला जाता था। और छिंद नाम का पौधा या वृक्ष, छिंद यानी पाम, ताड़ का वृक्ष। ठीक, छिंद नाम के वृक्ष की अधिकता के कारण ही इसको किसका क्या नाम पड़ा, फिर छिंदवाड़ा पड़ गया। क्लियर। पहले क्या बोलते थे, सिंहवाड़ा बोलते थे शेरों की अधिकता के कारण, और बाद में छिंद पौधे वृक्ष के कारण यानी पाम ट्री के कारण इसको क्या बोला गया, छिंदवाड़ा बोला गया। ये बात थी इसकी नाम की कि इसका नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा। ठीक, ये जो छिंदवाड़ा शहर है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्र। मतलब यहाँ पे आदिवासियों की जनसंख्या बहुत है। उनमें से मुख्य कौन सी है, कोरकू जनजाति। कौन सी जनजाति ज्यादा मात्रा पाई जाती है, कोरकू जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है। इसके अलावा गोंड और भारिया भी पाई जाती है। इसके अलावा कौन कौन सी, गोंड और भारिया। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि छिंदवाड़ा जिले में सबसे ज्यादा कौन सी आदिवासी जनजाति पाई जाती है, तो कौन सी पाई जाती है, कोरकू। ठीक, इसके अलावा क्वेश्चन बनता है कि कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती, तो कोरकू पाई जाती, गोंड पाई जाती, भारिया पाई जाती है। इसके अलावा जो होंगी वो ऑप्शन में इसको आप टिक कर सकते हैं। क्लियर। यहीं से छिंदवाड़ा शहर से ही हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो कमलनाथ जी थे वो कहां से हैं, छिंदवाड़ा से थे। तो उन्होंने 2019 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे
उस टाइम पे उन्होंने क्या किया था, गौड़ कला वर्ष बनाने की घोषणा की थी। प्रत्येक वर्ष यहाँ पे गौड़ कला वर्ष बनाने की घोषणा की थी। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो कौन सी है, गौड़ है। तो 2019 में उन्होंने गौड़ कला वर्ष उन्होंने 2019 से 2020 तक गौड़ कला वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की थी। और क्यों की थी? क्योंकि यहाँ पे जो गौड़ जनजाति है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। क्लियर है बात कि कौन सी जनजाति ज्यादा पाई जाती है, कोरकू, उसके अलावा कौन कौन सी, गौड़ और भारिया भी पाई जाती है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गौड़ जनजाति है, जिसके कारण उन्होंने 2019 से 2020 तक गौड़ कला वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की थी जब वो मध्य प्रदेश के सीएम थे। ठीक, अब बात करते हैं इसके एरिया की। तो एरिया के अगर टर्म में देखें, एरिया के टर्म्स में देखें तो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। क्या? छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। लार्जेस्ट सिटी इन एमपी या एरिया, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, जनसंख्या के टर्म में, तो एमपी में की 8th पोजीशन पे है। एरिया में फर्स्ट पोजीशन पे, एरिया में फर्स्ट पोजीशन पे और पॉपुलेशन में 8th पोजीशन पे है। क्लियर है? यहाँ पे राष्ट्रकूट डायनेस्टी और गौड़ डायनेस्टी दोनों का शासन था। कौन कौन से? राष्ट्रकूट, पहले राष्ट्रकूट ने शासन किया था, उसके बाद में यहाँ पे गौड़ों का ही शासन था। यहाँ पे राष्ट्रकूट और गौड़ दो शासकों का शासन कहा था, हमारे छिंदवाड़ा जिले में था। ठीक है। और गौड़ शासक ने, यहाँ पे एक जगह है देवगढ़, देवगढ़, तो गौड़ शासकों ने देवगढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी। क्वेश्चन आता है देवगढ़ किन शासकों की राजधानी थी? देवगढ़ किस शासकों की राजधानी थी? तो गौड़ शासकों की राजधानी थी। देवगढ़ किस जिले में आता है, किस जिले के अंतर्गत आता है? यहाँ पे क्वेश्चन बनता है गौड़ शासकों की राजधानी देवगढ़ किस जिले का भाग है? तो किस जिले का भाग है? छिंदवाड़ा जिले का भाग है। ठीक। गौड़ शासक जो देवगढ़ की राजधानी थी, तो उसका सबसे प्रतापी शासक कौन था? उसका सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो प्रतापी शासक था भक्त बुलंद। क्लियर? क्वेश्चन क्या बनता है? गौड़ शासकों की राजधानी कौन सी थी? देवगढ़ थी। देवगढ़ किस शासक की राजधानी थी? जस्ट वाइस वर्सा, गौड़ शासकों की राजधानी थी। गौड़ शासकों की राजधानी देवगढ़ किस जिले में आता है? मध्य प्रदेश किस जिले के अंतर्गत आता है? तो छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। फिर गौड़ शासकों में देवगढ़ की राजधानी, या फिर बोलेगी देवगढ़ के शासकों में सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? गौड़ साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? तो कौन हुआ? भक्त बुलंद हुआ। क्लियर बात है? भक्त बुलंद बाद में इस्लाम धर्म को अपना लिया था जब क्या बोलते हैं औरंगजेब का शासन हुआ था। धीरे धीरे बाद में यहाँ पे अंग्रेजों का शासन हो गया। क्लियर? अब बात करते हैं जियोग्राफी की, मतलब छिंदवाड़ा की जियोग्राफी की। वहाँ पे क्या एरिया क्या है, वहाँ के लिटरेसी रेट क्या है, वहाँ का सेक्स रेशियो क्या है। तो बात करते हैं जियोग्राफी की। तो सबसे पहले क्या एरिया की बात करते हैं। एरिया बताया कि एरिया में ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, पहले पोजीशन पे है। तो यहाँ का एरिया कितना है? 11815। याद रखिएगा, इसको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक। क्वेश्चन क्या बनता है कि मध्य प्रदेश के सबसे बड़े जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो कितना है? 11,815, 11815 स्क्वायर किलोमीटर। फर्स्ट इन एमपी, मध्य प्रदेश में पहले पोजीशन पे है। और अगर इंडिया की बात करें तो 35th इन इंडिया। क्लियर है? छिंदवाड़ा का क्षेत्रफल जो है भारत में किस पोजीशन पे है? 35th पोजीशन पे है, आउट ऑफ 640 डिस्ट्रिक्ट। क्लियर? मतलब मध्य प्रदेश भारत में कुल कितने जिले हैं मान चल रहे हैं, मतलब कितने जिले हैं? 640 जिले। उन 640 जिलों में से 35वां स्थान किसका है? छिंदवाड़ा जिले का है। क्लियर? अगर हम बात करते हैं लिटरेसी रेट की, साक्षरता दर की, तो 71.16, क्या 71.16% यहाँ का लिटरेसी रेट है। क्लियर है? सेक्स रेशियो की बात करें
तो 964 फीमेल पर 1000 मेल्स। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 964 महिलाएं हैं। यह यहाँ का लिंगानुपात है। क्लियर बात है। एरिया कितना है? 11,815 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक। मध्य प्रदेश से पहली पोजीशन पे इन एरिया, 35th इन इंडिया किसमें एरिया के टर्म्स में देखें तो। लिटरेसी रेट कितनी है? 71.16% और सेक्स रेशियो कितना है? 964 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पे तहसील कितनी है। तो छिंदवाड़ा जिले में कुल 13 तहसील है। कितनी तहसील है? 13 तहसील है। अमरवाड़ा, बिछुआ, चांद, छिंदवाड़ा, चौराई, हर्रई, जुन्नारदेव, मोहखेड़, पांढुर्ना, परासिया, सौसर, तामिया और उमरेठ। कौन कौन से 13 तहसील हैं? 13 तहसील कौन कौन से हैं? अमरवाड़ा, बिछुआ, चांद, छिंदवाड़ा, चौराई, हर्रई और फिर जुन्नारदेव बोले या फिर जमाई बोले, जबई। क्लियर बात। जुन्नारदेव या जबई जो कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही नाम है। फिर मोहखेड़, पांढुर्ना, परासिया, सौसर, तामिया और उमरेठ। क्लियर। अमरवाड़ा, बिछुआ, चांद, छिंदवाड़ा, चौराई, हर्रई, जमाई या जुन्नारदेव इसको लिख सकते हैं। जुन्नारदेव, मोहखेड़, पांढुर्ना, परासिया, सौसर, तामिया और उमरेठ। क्लियर है बात। ये वहां की 13 तहसीलें हैं। फिर बात करते हैं यहाँ के लोकसभा क्षेत्र की। तो यहाँ पे लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? छिंदवाड़ा ही है। यहाँ के सांसद कौन है? इस टाइम पे नकुल नाथ है। कमलनाथ के सुपुत्र नकुल नाथ। क्लियर। तो लोकसभा सीट कितनी है यहाँ से छिंदवाड़ा की? केवल एक ही है। छिंदवाड़ा खुद लोकसभा सीट है जिसके सांसद कौन है इस वर्तमान में? नकुल नाथ है, सॉरी। क्लियर। अब बात करते हैं विधानसभा की, कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली की। तो यहाँ पे कुल 7 विधानसभा सीट है। कितनी? 7 विधानसभा सीट है। कौन कौन सी? छिंदवाड़ा, अमरवाड़ा, चौराई, पांढुर्ना, परासिया, सौसर और जुन्नारदेव। कौन कौन से? अमरवाड़ा, छिंदवाड़ा, चौराई, जमई या जुन्नारदेव। ठीक। फिर पांढुर्ना, सौसर और परासिया। क्लियर। अमरवाड़ा, छिंदवाड़ा, चौराई, जुन्नारदेव, जामई, पांढुर्ना, सौसर और परासिया। ये 7 विधानसभा क्षेत्र है। कहाँ पे? छिंदवाड़ा जिले में। क्लियर है बात। 13 तहसील और 7 क्या विधानसभा क्षेत्र है। क्लियर। अब बात करते हैं, देखते हैं यहाँ के मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं। यहाँ पे कौन कौन से अयस्क हैं।
तो यहाँ पे कौन कौन से गैस पाते हैं? सबसे पहले तो कोयला पाया जाता है, कोल। ठीक, कहां पे? परासिया तहसील में। यहाँ पे इसके क्या है? खाने हैं, किसकी? कोल की। क्लियर? इसके अलावा मैग्नीज, मैग्नीज, जस्ता और बॉक्साइट। जस्ता, बॉक्साइट। इसे भी कई क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा खनिज ऐसा है जो कि मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता या छिंदवाड़ा में नहीं पाया जाता। क्लियर है बात? और कहीं कहीं संगमरमर भी पाए जाते हैं, कहीं कहीं संगमरमर भी पाए जाते हैं। तो ये बात है किसकी? मिनरल्स की। और अगर हम कृषि की बात करें तो यहाँ पे कॉर्न की खेती सबसे ज्यादा होती है, कॉर्न की, मक्का की। क्लियर? यहाँ पे सबसे उपजाऊ फसल कौन सी है? मक्का है। आ रही बात समझ में? यही छोटी छोटी चीजें जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं यहाँ की नदियों के बारे में। यहाँ पे इससे कौन कौन सी नदियां निकलती हैं इस क्षेत्र से? तो इस क्षेत्र से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? कान्हन। कौन सी नदी? कान्हन नदी। वेनगंगा, वेनगंगा, शक्कर, वेनगंगा, शक्कर, पेंच, जाम, शक्कर, पेंच, जाम और कुलबेहरा। कौन सी? कुलबेहरा। कान्हन, वेनगंगा, शक्कर, पेंच, जाम और कुलबेहरा। ये मुख्यतः ये नदियां जो है कहां पे निकलती हैं, कहां से बहती हैं? छिंदवाड़ा जिले से होकर बहती हैं। क्लियर है बात? अब बात करते हैं इंडस्ट्री की। कौन कौन सी इंडस्ट्री यहाँ पे है? तो मुख्यतः दो इंडस्ट्री यहाँ पे हैं। पहली हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। यहाँ पे इस जो यहाँ की ये यूनिलीवर लिमिटेड यहाँ पे है, उस जो ब्रांच है वहां पे किसकी सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? वहां पे उत्पादन होता है रिन साबुन का। किसका? रिन साबुन का, रिन सोप। क्लियर है बात? परीक्षा में क्वेश्चन पूछ सकता है कि छिंदवाड़ा जिले में स्थित हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में किस वस्तु का या किस प्रोडक्ट का क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है। तो क्या किसका हो रहा है? रिन सोप का। क्लियर है बात? इसके अलावा दूसरी इंडस्ट्री जो है वो है रेमंड, रेमंड छिंदवाड़ा फैक्ट्री। छिंदवाड़ा फैक्ट्री है, इंडस्ट्री बोलते हैं, है ना? इंडस्ट्री है। तो कौन सी? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, किसका उत्पादन होता है? रिन साबुन का उत्पादन होता है। और रेमंड छिंदवाड़ा इंडस्ट्री, ये मेजर इंडस्ट्री है जो कि कहां पर है? छिंदवाड़ा जिले में है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वहां की जो मेन टूरिस्ट प्लेसेस हैं, पर्यटक स्थल हैं। टूरिस्ट प्लेसेस तो सबसे जो मेन है वहां पे वो क्या है? सबसे पहला पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच नेशनल पार्क। क्लियर? पेंच नेशनल पार्क, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा कि जो पेंच नेशनल पार्क है वो कहां पे है? सिवनी डिस्ट्रिक्ट में। किसमें है? सिवनी जिले में है। लेकिन उसका कुछ भाग छिंदवाड़ा जिले में भी है। क्यों? क्योंकि सिवनी देखिए कहां पे है? ये सिवनी है, सिवनी के बगल में क्या है? छिंदवाड़ा है, दोनों जुड़े हुए हैं। तो ये जो है इन दोनों क्षेत्र में फैला हुआ है। क्लियर? पेंच नेशनल पार्क। ये जो नेशनल पार्क है ये कब बना था? 1975 में बना। 1975 में ये स्टैब्लिश हुआ और 1993 में, 1975 में बना था और 1973 में इसको क्या हुआ था? टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। क्लियर? टाइगर रिजर्व कब बना? 1993 में टाइगर रिजर्व बना। और ये स्टैब्लिश कब हुआ था? तो 1975 में स्टैब्लिश हुआ था। क्लियर है?
यहाँ पे जो है इसी जंगल या बोले या इसी नेशनल पार्क पर आधारित थी रुडयार्ड किपलिंग की, रुडयार्ड किपलिंग की, रुडयार्ड किपलिंग की एक रचना थी, कौन सी? द जंगल बुक। द जंगल बुक। उसका मेन कैरेक्टर क्या था, कौन था? उसका मेन कैरेक्टर आप लोगों को पता होगा, मोगली था। क्लियर? मोगली था। इसलिए इस राष्ट्रीय पार्क के जो जंगल हैं इनको क्या बोला गया है? इसको मोगली लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोगली लैंड। क्लियर? तो परीक्षा क्वेश्चन क्या बनता है कि किस राष्ट्रीय पार्क को क्या मोगली लैंड के नाम से भी जानते हैं? तो इसका क्या आंसर हो सकता है? पेंच राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क। और किस जिले में है? तो छिंदवाड़ा और शिवनी जिले में है। द जंगल बुक कृति या रचना या फिर बोले तो किसकी कृति है, किसकी रचना है? वो रुडयार्ड किपलिंग की रचना है। क्लियर? उसको किसने बनाया था? रुडयार्ड किपलिंग ने। उसका मेन कैरेक्टर कौन था? मोगली था। उसका मेन कैरेक्टर कौन था? मोगली था। क्लियर है बातें? 1975 में ये स्टैब्लिश हुआ था हमारा पेंच नेशनल पार्क, और 1993 में इसको क्या बना दिया गया? टाइगर रिजर्व का क्या दे दिया गया? दर्जा दे दिया गया। साथ ही एक चीज और, यहाँ पे क्या वल्चर की दो प्रजातियां पाई जाती हैं। वल्चर की दो प्रजातियां पाई जाती है, कौन कौन सी? किंग वल्चर और व्हाइट ब्रीड वल्चर। गिद्ध की दो प्रजातियां पाई जाती हैं, किंग वल्चर और व्हाइट ब्रीड वल्चर। क्लियर? तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि पेंच राष्ट्रीय पार्क में गिद्ध की कौन सी प्रजाति पाई जाती है? तो कौन सी? किंग वल्चर और व्हाइट ब्रीड वल्चर। क्लियर है? और साथ ही साथ मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है, राजकीय पक्षी नेशनल बर्ड कौन सा है? दूधराज या शाही बुलबुल। कहाँ पाया जाता है? इसी पेंच नेशनल पार्क में पाया जाता है। ठीक है, इतने क्वेश्चन मैंने पेंच नेशनल पार्क से। बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है इन एमपी टर्म्स में देखें तो, कि इससे क्वेश्चन चांसेस ज्यादा है कि आए ही आए। क्लियर? तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा कि कौन कौन से यहाँ पे बर्ड्स पाए जाते हैं, कौन सी गिद्ध की कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं, रुडयार्ड किपलिंग किससे संबंधित है, उनकी कौन सी रचना है, ठीक ना, मेन कैरेक्टर कौन था, कौन सा मोगली लैंड बोलते हैं। कुल मिला के ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन टर्म्स ऑफ एमपी एग्जाम। ठीक है, अब बात करते हैं बाकी टूरिस्ट प्लेसेस की। तो यहाँ पे सौसर तहसील में क्या है? अर्धनारीश्वर मंदिर है। क्या है? अर्धनारीश्वर मंदिर और जमशावली मंदिर। कौन कौन सा? अर्धनारीश्वर मंदिर और जमशावली मंदिर। ये कहां पर है? छिंदवाड़ा की सौसर तहसील में। क्लियर है बात? अर्धनारीश्वर मंदिर और जमशावली मंदिर कहां पे है? सौसर तहसील में है। और सिमरिया के एक हनुमान मंदिर है यहाँ पे। क्या? सिमरिया हनुमान मंदिर। सिमरिया हनुमान मंदिर, ये जो है इसको बोल सकते हैं हम कि अगर हम महाराष्ट्र से एंटर करते हैं प्रदेश में, जिले में, तो उसका ये मेन एंट्री गेट भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे ये हनुमान जी की जो मूर्ति है वो 101 फीट ऊंची है। कितनी ऊंचाई उसकी? हाइट कितनी है? 101 फीट है। ठीक है, फिर देवगढ़ का किला। देवगढ़ का किला अभी बताया थोड़ी देर पहले कि गोंड राजाओं की वो क्या थी? राजधानी थी। देवगढ़ किला, देवगढ़ फोर्ट। ठीक, देवगढ़ किला कहाँ पे है? ये मोहखेड़, अभी क्या बताया था? मोहखेड़ तहसील बताया था, वहां पे है। छिंदवाड़ा के मोहखेड़ तहसील में है। कौन सा किला? देवगढ़ किला, इंपॉर्टेंट है। फिर पातालकोट, पातालकोट तामिया तहसील में है। ठीक, पातालकोट कहाँ पे है? तामिया तहसील में है। इसी पातालकोट क्षेत्र के आसपास जो है
गौड़ और भारिया जनजाति पाई जाती है। क्या? गौड़ और भारिया जनजाति पाई जाती है। कहाँ पे? पातालकोट वाले क्षेत्र में। क्लियर? मतलब कुल मिला के तामिया तहसील में क्या गौड़ और भारिया जनजाति पाई जाती है। ठीक है। यहाँ पे एक गांव है अनहोनी। एक गांव है अनहोनी, वहां पे गर्म पानी का कुंड है, हॉट वाटर स्प्रिंग। कहाँ पे है? अनहोनी गांव में। क्लियर? गर्म पानी कुंड। हॉट वाटर स्प्रिंग। क्वेश्चन आता है कि जो गर्म पानी कुंड होता है उसका पानी गर्म किस किस क्या मिनरल से कारण होता है? तो हम बोल सकते हैं क्या किस तत्व के कारण होता है? तो बोलेंगे क्या हम? सल्फर। सल्फर के कारण क्या होता है? ये पानी इसका गर्म होता है। तो गर्म पानी कुंड जो होता है किससे अधिकतर कारण होता है? गर्म पानी कुंड का गर्म पानी किससे अधिकतर कारण होता है? सल्फर के कारण होता है। क्लियर? हर्रई गांव या क्या हर्रई तहसील में राजमहल। राजमहल कहाँ पे है? हर्रई तहसील में। छिंदवाड़ा की हर्रई तहसील में क्या है? राजमहल है। क्लियर बात? हिंगलाज देवी मंदिर। क्या? हिंगलाज देवी मंदिर। हिंगलाज टेम्पल, हिंगलाज देवी मंदिर बोले या हिंगलाज मंदिर बोले, ये कहाँ पे है? उमरेठ तहसील में। कहाँ पे है? उमरेठ तहसील में। इसकी खासियत यह है कि यह केवल एक ऐसा मंदिर भारत में एक अकेला मंदिर है। ठीक है। इसके अलावा एक दूसरा मंदिर भी है हिंगलाज मंदिर। वो कहाँ पे है? वो पाकिस्तान में आता है। ठीक। लेकिन इसकी मेन विशेषता यह है कि इस मंदिर पर हिंदू और मुस्लिम दोनों की क्या है? आराधना करते हैं। मतलब दोनों की क्या भावनाएं हैं, क्लियर है, जुड़ी हुई हैं इसमें हिंगलाज मंदिर में। ठीक है। दोनों इसको मानते हैं। फिर छोटा महादेव गुफा मंदिर, छोटा महादेव गुफा मंदिर तामिया में है। आदिवासी संग्रहालय, ये मेन है। आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर है? छिंदवाड़ा जिले में है। क्लियर बात? आदिवासी संग्रहालय ये कहाँ पर है? छिंदवाड़ा जिले में है। क्लियर? ये कब बना था? 1954 में इसको बनाया गया था। छिंदवाड़ा जिले में 1954 में आदिवासी संग्रहालय बनाया था और इसको 1975 में स्टेट म्यूजियम का दर्जा दे दिया गया। 1975 में इसको स्टेट म्यूजियम का दर्जा दिया गया, मतलब कि राजकीय संग्रहालय का दर्जा दिया गया। कब? 1975 में। कब बना था? 1954 में बना था। क्लियर है? इसका बाद में नाम चेंज करके श्री बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कर दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में दोनों क्वेश्चन बनता है कि आदिवासी संग्रहालय मध्य प्रदेश से किस जिले में है? छिंदवाड़ा जिले में है। क्लियर है? कब बना? 1954 में बना था। राष्ट्रीय संग्रहालय का राजकीय संग्रहालय का स्टेट म्यूजियम का दर्जा कर दिया गया था, 1975 में दिया गया था। फिर क्वेश्चन बनता है, अगर हम आदिवासी संग्रहालय ना बोले तो उसका एक और क्वेश्चन बनता है कि श्री बादल भोई आदिवासी संग्रहालय या राज्य आदिवासी संग्रहालय, ठीक, स्टेट ट्राइबल म्यूजियम। श्री बादल भोई राज्य आदिवासी संग्रहालय, श्री बादल भोई स्टेट ट्राइबल म्यूजियम कहाँ है? तो कहाँ पर है? छिंदवाड़ा जिले में है। क्लियर है? बातें समझ में आ रही है? अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की जो कि हमारे छिंदवाड़ा जिले से जुड़े हुए हैं। उनसे परीक्षाओं में क्वेश्चन बने हैं, आए हैं और आने के चांसेस भी हैं आगे। तो सबसे पहला है एग्रो पार्क। क्या? एग्रो पार्क, मसाला स्पाइसेस पार्क, या एग्रो कॉम्प्लेक्स बोले। एग्रो कॉम्प्लेक्स और स्पाइसेस पार्क, मसाला पार्क, साथ ही साथ टेक्सटाइल पार्क। ठीक, एग्रो कॉम्प्लेक्स, मसाला पार्क, स्पाइसेस पार्क और टेक्सटाइल पार्क, ये कहां पे है? छिंदवाड़ा जिले में है। ठीक,
ये जो स्पाइसेस पार्क है यह भारत का पहला मसाला पार्क है। ये स्पाइसेस पार्क भारत का पहला मसाला पार्क है। इसके अलावा कहां कहां पर बाद में बनाए गए ये मसाला पार्क, तो पहला छिंदवाड़ा में बना है, दूसरा मध्य प्रदेश के गुना जिले में बना हुआ है। क्या? गुना जिले में बना है। गुना जिले में म्याना गांव है, म्याना गांव में मसाला पार्क बना है। उसके अलावा केरल में, कहां पे? केरल में बना है। राजस्थान में इसकी राजस्थान में 2 जिलों में मसाला पार्क और बना हुआ है। राजस्थान में 2 जगह पे बना हुआ है। इसके अलावा तमिलनाडु में बना है। क्लियर? गुना में बना है, केरल में बना है, राजस्थान में बना है, तमिलनाडु में बना है, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में क्या है? मसाला पार्क स्थापित किए गए हैं। क्लियर है बातें? गुना मध्य प्रदेश, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक है बोरगांव। क्या? बोरगांव फूड पार्क। बोरगांव फूड पार्क ये कहां पे है? ये भी छिंदवाड़ा जिले में ही है। बोरगांव खाद्य पार्क, फूड पार्क, बोरगांव फूड पार्क कहां पे है? ये छिंदवाड़ा जिले में ही है। इससे पहले बता चुका मैं कि पेंच राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? वो भी छिंदवाड़ा और सिवनी जिले में है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा एरिया में? छिंदवाड़ा जिला में है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कौन? कमलनाथ जी। कहां से हैं? यही छिंदवाड़ा जिले से ही है। एशिया का सबसे बड़ा कोल वॉश पार्क, कोल वॉश प्लांट, कोल वॉश प्लांट कहां पे है? ये यहीं पे है। कहां पे? छिंदवाड़ा जिले में। कौन सा? जुनारडियो। क्या नाम है उसका? जुनारडियो। जुनारडियो माइंस। क्लियर? भारत का एशिया का सबसे बड़ा कोल वॉश प्लांट कहां पे है? छिंदवाड़ा में है। क्या नाम है? जुनारडियो माइंस। एक क्वेश्चन बनता है कि गोटमार मेला। क्या? गोटमार, गोटमार मेला कहां का मेला है, कहां का पर्व है, कहां मनाया जाता है? तो कहां मनाया जाता है? छिंदवाड़ा जिले में ही मनाया जाता है। क्लियर है बात? कोई डाउट? क्या गोटमार मेला कहां मनाया जाता है? छिंदवाड़ा जिले में मनाया जाता है। इसमें क्या होता है? एक दूसरे को गोल पत्थर मारे जाते हैं। इसमें पूरा प्रशासन पूरी तरह से सख्ती से लगा रहता है। साथ ही साथ पुलिस और डॉक्टर्स इन दोनों की तैनाती भी की जाती है इस गोटमार मेले के आयोजन के समय पर। क्लियर है? इसी के साथ साथ एक महादेव मेला भी यहाँ मनाया जाता है शिवरात्रि के टाइम पे। क्या? महादेव मेला। महादेव मेला भी यहाँ मनाया जाता है। साथ ही साथ सौशर, जो यहाँ तहसील सौशर और पांडुरना, वहां पे संतरे की खेती की जाती है। किसकी? संतरे की खेती की जाती है। आज बात समझ में। अगर हम फेमस पर्सनैलिटी की बात करें तो यहाँ पे फेमस पर्सनैलिटी है वो कौन है? हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी हैं। साथ ही साथ उनके पुत्र जो है नकुलनाथ, वो क्या है? वहां से सांसद भी हैं। तो ये हुई हमारे छिंदवाड़ा जिले की बेसिक जानकारी, जिससे परीक्षाओं में क्वेश्चन आ सकते हैं। उसमें से बताया हमने कि गोटमार मेला, महादेव मेला, कोल वॉश प्लांट और स्पाइसेस पार्क, एग्रो कॉम्प्लेक्स, ठीक है, पेंच राष्ट्रीय पार्क। ये क्या कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिन परीक्षाओं में क्या ज्यादा अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो हो सकता है इनसे परीक्षाओं में कई क्वेश्चन आए, तो प्लीज आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा। आगे हम बताएंगे आपको मंडला और डिंडोरी जिले के बारे में। आज की क्लास में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, थैंक यू।